सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि अपनी माँ से प्यार साबित करो, लेकिन हमारे शब्दों में आप कहेंगे माँ तो मेरी है, प्यार मेरा है, पर शब्द वही क्यों हो जो मेरी आस्था से टकराएं? यही सवाल आज करोड़ों मुसलमानों के दिल में है। देश से मोहब्बत पर शक, नियत पर हमला और एक नारे के आधार पर देशभक्ति का सर्टिफिकेट। आज हम शांति से, दलीलों से, बिना किसी नफरत की ये समझने की कोशिश करेंगे कि मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं कहते, उन्हें इस गीत की कौन सी पंक्तियों से आपत्ति है और क्या ये आपत्ति देश से नफरत है या ईमानदारी। सवाल ये नहीं है कि मुसलमान भारत से प्यार करते हैं या नहीं, असल सवाल ये है कि क्या देशभक्ति का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है? क्या देश से प्यार बराबर एक ही नारा, आस्था छोड़ना बराबर राष्ट्रभक्ति, सवाल पूछना बराबर देशद्रोह? अगर ऐसा होता तो ये देश विविधता का नहीं, जबरदस्ती का देश बन जाता। वंदे मातरम कोई गाली नहीं है, ये एक ऐतिहासिक गीत है जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। इस गीत का इस्तेमाल आज़ादी की लड़ाई में हुआ, लोगों को जोश देने के लिए हुआ। यहाँ तक कोई विवाद नहीं है। मुसलमान भी आज़ादी की लड़ाई में थे, फांसी पर चढ़े, जेल गए, कुर्बानियां दी। तो फिर टकराव कहाँ है? अब आते हैं असल मुद्दे पर। गीत की कुछ पंक्तियां जिनसे मुसलमानों को आपत्ति है। गीत के आगे के बंदों में मातृभूमि को देवी के रूप में दर्शाया गया है। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरणी धारिणी कमला कमल दल विहारिणी, अर्थात देश को देवी दुर्गा, लक्ष्मी, देवी रूप में पूजा गया। यहीं से समस्या शुरू होती है। इस्लाम की सबसे बुनियादी शिक्षा है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की, किसी इंसान की नहीं, किसी मूर्ति की नहीं, किसी जमीन की नहीं, किसी झंडे की भी नहीं। मुसलमान माँ से प्यार करता है, वतन से प्यार करता है, कानून मानता है, टैक्स देता है, जान भी दे सकता है, लेकिन इबादत नहीं कर सकता। वंदे मातरम का अर्थ है मैं तेरी वंदना करता हूँ, और जब सामने देश को देवी रूप में पेश किया जाए तो मुसलमान के लिए ये आस्था का मामला बन जाता है, जिद या राजनीति का नहीं। मुसलमान भारत माता की जय कहते हैं, माँ बराबर सम्मान, पूजा नहीं। सारे जहां से अच्छा पढ़ते हैं, संविधान को मानते हैं, तिरंगे को सलाम करते हैं, लेकिन अपनी आस्था को कुचल कर नहीं। क्या आप किसी से ये कहेंगे कि अगर तुम सच्चे देशभक्त हो तो अपनी आस्था छोड़ दो? अगर नहीं तो मुसलमानों से ये उम्मीद क्यों? खुद महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा कि वो वंदे मातरम कहे। संविधान भी कहता है कि किसी पर धार्मिक भावना थोपना गलत है। राष्ट्रभक्ति स्वेच्छा से होती है। ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है। अगर कोई हिंदू अपने धर्म के अनुसार देश से प्यार करता है, सम्मान है। अगर कोई मुसलमान अपने ईमान के दायरे में रहकर देश से प्यार करता है, सम्मान होना चाहिए। देशभक्ति आवाज की ऊंचाई से नहीं, नारे की संख्या से नहीं, बल्कि नियत और कर्म से मापी जाती है। हमें ये सीखना होगा कि असहमति अनस्मति नहीं, आस्था देशद्रोह नहीं, सवाल नफरत नहीं। अगर हम सच में मजबूत भारत चाहते हैं तो हमें जबरदस्ती नहीं, समझदारी अपनानी होगी। मुसलमान वंदे मातरम नहीं कहते क्योंकि वे देश से नफरत नहीं करते, बल्कि अपनी आस्था से ईमानदारी करते हैं। और जो व्यक्ति अपनी ईमानदार उसूलों पर खड़ा है, वही सबसे भरोसेमंद नागरिक होता है। अगर ये बात नफरत कम करे, गलतफहमी दूर करे और दिलों को जोड़े, तो इसे शेयर करें, सही जगह पहुंचाएं और बातचीत को जहर नहीं, समझ बनाएं।